नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रविंद्र एजुकेशन एकेडमी चैनल पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? हरिलाल जे कानिया, एम फातिमा बीवी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना। तो राइट आंसर आ जाएगा संजीव खन्ना है, ये हमारे प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ते थे हरिलाल जे कनिया, ये सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। यदि हम बात करें महिला की, सबसे पहले महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? वे थी हमारी फातिमा बीवी। और जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका उद्घाटन किस टाइम किया गया था? सुबह 9:45 पर। ठीक है, AM। इसको भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। इसका और मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली के अंदर। सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सबसे पहले भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे हमारे एलिजा इम्पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। आज चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चुनाव आयोग का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा संजीव कुमार है, ये हमारे प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसलिए हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस बनाते हैं। ठीक है, हम किस दिन मतदाता दिवस बनाते हैं? हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस बनाते हैं। ये इसका सचिवालय नई दिल्ली के अंदर है। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के बारे में है। यदि हम बात करें भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? वे थे हमारे सुकुमार सेन थे। ठीक है, और 24 नंबर के कौन थे? सुशील चंद्रा। जो हमारे प्रेजेंट में है कौन है? राजीव कुमार है, ये हमारे 25वें नंबर के हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं। ठीक है, वे हमारे कौन है? ये हमारे ज्ञानेश कुमार है, एक दो हमारा सुखबीर सिंह है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको यहाँ पर। जो 1993 से पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता था ना, उसका केवल एक ही अध्यक्ष होता था, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। 1993 के बाद 2 अलग से चुनाव आयुक्त बनाए जाने लगे। ठीक है, मतलब 1993 से पहले केवल एक ही चुनाव आयुक्त होता था और 1993 के बाद 2 और बनाए जाने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका कार्यकाल होता है हमारा 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। ठीक है, आज चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, RBI के वर्तमान 26वें गवर्नर कौन है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा जो संजय मल्होत्रा है, ये प्रेजेंट में RBI के 26वें गवर्नर हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। ठीक है, RBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। किस एक्ट के अनुसार की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ठीक है, जो था हमारा हिल्टन यंग आयोग, इसकी सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हमारा मुंबई के अंदर है। और यदि हम बात करें इसके पहले गवर्नर की, तो कौन थे? जो हमारे हैं सर ओसबोर्न स्मिथ हैं, ये हमारे पहले गवर्नर थे। और यदि हम बात करें पहले भारतीय गवर्नर की, तो हमारे थे वे सर CD देशमुख, ये हमारे थे पहले गवर्नर थे। सर CD देशमुख गवर्नर के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बता देता हूँ। जब 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय जो RBI के गवर्नर थे कौन थे? ये हमारे जो सर CD देशमुख है, ये हमारे उस टाइम पर गवर्नर थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, SBI के वर्तमान 27वें अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये प्रेजेंट में SBI के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखते हैं जो SBI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो हमारा SBI है उसकी यदि हम बात करें इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे जॉन मैथाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी। और यदि SBI की स्थापना 1 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका
मुख्यालय है। इसका एक स्लोगन है, शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं और हर भारतीय का बैंक है। इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंधक निदेशक MD कौन है? तो राइट आंसर आ जाएगा जो राम मोहन राव हमारा इसके MD है प्रेजेंट में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था ISRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ISRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा डॉक्टर V नारायणन। ठीक है, ये हमारे ISRO के प्रेजेंट में अध्यक्ष बने हैं अभी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ ISRO के बारे में। सबसे पहले ISRO की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो विक्रम साराभाई है, इसको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो हमारा आ जाएगी विक्रम साराभाई आ जाएंगे। और ISRO की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, किस वर्ष की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और जो हमारा अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को तो ISRO की स्थापना की गई थी और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था 1972 के अंदर। ठीक है, दोनों को नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं इसकी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? मतलब जो DRDO है उसके अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर आ जाएगा डॉक्टर समीर V कामत, जो प्रेजेंट में जो DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा है डॉक्टर समीर V कामत है। इसके बारे में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है। सबसे पहले देखते हैं DRDO की फुल फॉर्म। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो भारत में प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है? हमारे हैं नरेंद्र मोदी। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हमारे ये प्रधानमंत्री हैं। और यदि आप बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति कौन? हमारा द्रौपदी मुर्मू है। ये कौन से नंबर की है? ये हमारी ये भी 15वें नंबर की है। और हमारा जो राष्ट्रपति है वो कौन है? राष्ट्रपति हमारा जगदीप धनखड़ है। ये कौन से नंबर की है? ये 14वें नंबर की है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों कौन से नंबर की है? ये 15वें नंबर की हैं। और लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो है 14वें नंबर का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ, एक पॉइंट और बता देता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति है जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। ठीक है, 1947 के बाद इसका जन्म हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल यही एकमात्र प्रधानमंत्री है, मतलब राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। आज चलते हैं अगली बार क्वेश्चन पे। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? जो ओम बिरला है, ये प्रेजेंट में लोकसभा का अध्यक्ष है। फोटो में देख सकते हैं आप, ये हमारा है ओम बिरला। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जो हमारे सबसे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? वे थे हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर। इसी हम GV मावलंकर भी कहते हैं। ठीक है, GV मावलंकर भी कहते हैं। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारी मीरा कुमारी पहली महिला अध्यक्ष थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का तो हमारा राइट आंसर है जो जगदीप धनखड़ हैं, ये प्रेजेंट में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। जो ये है जगदीप धनखड़। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ना, वही जो राज्यसभा है उसी का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, जो जगदीप धनखड़ ये प्रेजेंट में राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं। और यदि हम बात करें राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले, तो ये थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये हमारे थे फर्स्ट। ठीक है, और फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे श्री SV कृष्ण राव थे। ठीक है, ये हमारे थे उपाध्यक्ष, ये थे हमारे अध्यक्ष सबसे पहले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 18वीं लोकसभा की विपक्ष का नेता कौन है? जो 18वीं हमारी जो लोकसभा है उसका विपक्ष का नेता कौन है? वो हमारा राहुल गांधी। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बता देता हूँ इसमें। जो विपक्ष का नेता बनने के लिए ना कम से कम पार्टी के पास 10% वोट होना जरूरी है, 10% सीट होनी जरूरी है, सीट होनी चाहिए। प्रेजेंट में कितनी है? 550 लोकसभा में सीट है, उसका 10% कितना आ जाएगा?
कम से कम 55 सीट होनी जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए, विपक्ष का नेता बनने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो आर वेंकटरमणि है, ये हमारे प्रेजेंट में भारत के महान न्यायवादी हैं। ये फोटो देख सकते हैं, ये हैं आर वेंकटरमणि हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। जो महान न्यायवादी होता है हम उसे एजीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एजीआई। इसकी फुल फॉर्म होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो आर्टिकल 76 है ये महान न्यायवादी के बारे में है। जो भारत का महान न्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। और जो भारत के महान न्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये प्रेजेंट में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन सा वित्त आयोग है ये? हमारा 16वें नंबर का। यदि हम बात करें इससे पहले जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा जाइयो NK सिंह, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ जो सबसे पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? जो हमारा जो KC नियोगी है, जो हमारा जो फर्स्ट नीति वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इन तीनों बातों को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। ठीक है, नीति आयोग की बात करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी नीति आयोग की? इसकी स्थापना की थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। जो नीति आयोग है इससे पहले होता था योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग के बाद हमारा आया, ये हमारा नीति आयोग आया है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत का जो जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए? तो हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं ये इसके हमारे अध्यक्ष हैं। और यदि हम बात करें इसके उपाध्यक्ष की, जो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, ये इसके प्रेजेंट में उपाध्यक्ष हैं। और यदि हम बात करें इसके CEO की, CEO कौन है? CVR सुब्रमण्यम इसके प्रेजेंट में CEO हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी हम बात करते हैं यदि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो हमारा जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसकी है श्रीमती प्रीति सूदन, इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष है। और यदि हम बात करें कि लोक सेवा आयोग है इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1926 में इसका गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लेना। जो हमारा जो अनुच्छेद 315 है वो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में है। कौन सा आर्टिकल है? 315 है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसका अध्यक्ष कौन है? विजया रेहाटकर इसका अध्यक्ष है। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? इसका हंसराज गंगाराम अहीर इसका अध्यक्ष है। किसका है? ये हमारे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर हैं। और यदि हम बात करें कर्मचारी चयन आयोग SSC, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लेना। कर्मचारी चयन आयोग SSC इसका अध्यक्ष कौन है? इसका है S गोपाल कृष्णन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन कर लेना इसको। अब बात करते हैं हम जो हमारा जो 7वां वेतन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर। और यदि हम बात करें जो लोकपाल है उसका अध्यक्ष कौन है? उसका अध्यक्ष है अजय मानिकराव खानविलकर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद कर लेना। और यदि हम बात करें 16वें और जो 15वें वित्त आयोग उसका अध्यक्ष कौन है? पहले ही बताया था इसका। जो 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वे हमारे हैं अरविंद पनगड़िया। जो 15वें नंबर के थे वे कौन है? ये हमारे 15वें नंबर के थे। जो अरविंद पनगड़िया से पहले थे कौन थे? NK सिंह है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उसके अध्यक्ष कौन है? उसकी है रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उसके अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। कौन है? अंतर सिंह आर्य। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, क्या है? जाति आयोग। ऊपर वाला कौन सा? ये जनजाति आयोग है। जनजाति आयोग कौन है? अंतर सिंह आर्य। और यदि हम बात करें जाति आयोग की, कौन है? किशोर मकवाना। कौन है?
किशोर मकवाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को नोट डाउन कर लेना इनको। और हम बात करें यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं वी रामा सुब्रमण्यम। ये कौन से नंबर की है, ये है हमारे 9वें नंबर की हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो, इसके अध्यक्ष हैं। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हमारे सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, इसकी जो कि प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं खेल संगठनों के प्रमुखों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीसी के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसका प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष बताओ कौन है, तो इसका प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, जो जैसा है, ये हमारा प्रेजेंट में इसका अध्यक्ष है। और यदि हम बात करें इसकी सीईओ कौन है, इसके सीईओ है जियोफ अलार्डिस। ठीक है, अध्यक्ष कौन हो गए हमारे, अध्यक्ष हो गए हमारे जैसा इसके अध्यक्ष हो गए जो जेसोफ अलार्डिस है, ये हमारे सीईओ है किसके, आईसीसी की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी स्थापना 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय दुबई के इसके अंदर इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, नोट डाउन कर लेना इसको। अब हम बात करते हैं बीसीसीआई की। ठीक है, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 4 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय हमारा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, और यदि हम बात करें बीसीसीआई की, बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये कौन है, अजीत अगरकर, जो इसके अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष हैं, कौन है, अजीत अगरकर हैं। ठीक है, और अब यदि हम बात करें जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है, उसके कोच कौन है, तो हमारा राइट आंसर आ जाए जो गौतम गंभीर। जो गौतम गंभीर नहीं है, ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं, मुख्य कोच हैं। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच के बारे में, तो वो कौन है, वे है हमारी अमोल मजूमदार। ठीक है, कौन है, अमोल मजूमदार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं आईओए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सबसे पहले बात करते हैं इसका गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1927 में इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसका जो आईओए है, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसका सबसे पहले अध्यक्ष कौन था, वो था हमारा सर दोराबजी टाटा थे। कौन थे, सर दोराबजी टाटा थे। यदि हम बात कर दीजिए प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, जो पीटी उषा है, ये प्रेजेंट में इसकी अध्यक्ष हैं। ये देखते हैं हमारी पीटी उषा है। जो हमारी जो पीटी उषा है, ये पीटी उषा ये पहली महिला अध्यक्ष है इसकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ठीक है, कौन सी है, पहली महिला अध्यक्ष है। एक मतलब ये पीटी उषा जो हमारी फर्स्ट नंबर की है महिला। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो हमारी आ जाएगी पीटी उषा। और जो प्रेजेंट में भी अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा आ जाएगी। अब हम बात करते हैं आईपीसी की, जो भारतीय पैरालंपिक समिति है। ठीक है, इसका गठन 1992 में इसका गठन किया गया था। और इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, जो प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं, ये हमारे देवेंद्र झांझरिया। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हमारे हैं देवेंद्र झांझरिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है FIH, उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष है मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। और यदि हम बात करें फीफा इसके अध्यक्ष कौन है, इसके जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, कौन है, जियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के अध्यक्ष है। और यदि हम बात करते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ WFI,
इसके अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। इसके अध्यक्ष कौन है? जो हमारी भारतीय कुश्ती महासंघ WFI, उसके अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, इसके अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे, कल्याण चौबे। यदि हम बात करें भारतीय टेबल टेनिस संघ, कौन? भारतीय टेबल टेनिस संघ, इसके अध्यक्ष कौन है? जो मेघना अहलावत है, वे इसके अध्यक्ष है। कौन है? मेघना अहलावत इसकी अध्यक्ष है। जो हमारा जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष है आदव अर्जुन। कौन है? आदव अर्जुन। और जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है अच्युत सामंत। कौन है? अच्युत सामंत। किसके अध्यक्ष ये है? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? अमरप्रदीप सिंह। जो अमरप्रदीप सिंह है, ये हमारे प्रेजेंट में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और हम वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की जल सेना नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, ये वर्तमान में हमारे नौसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें भारतीय नौसेना दिवस कब बनाते हैं, तो हम 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस बनाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि हम बात करें यहाँ पर भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? थल सेना की बात हो रही है यहाँ पर। थल सेना के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। ये प्रेजेंट में थल सेना के प्रमुख हैं। थल सेना दिवस हम किस वर्ष मनाते हैं? थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो भारत के वर्तमान CDS कौन है? CDS ये हमारे अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। ये अनिल चौहान प्रेजेंट में भारत के CDS हैं। और यदि हम बात करें ये मतलब भारत के पहले CDS के बारे में, कौन है? ये हमारे हैं जनरल विपिन रावत। इसकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर इसकी मौत हो गई थी। शहीद हो गए थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं NCERT के बारे में। ठीक है, मतलब शिक्षक संस्थाओं के बारे में करते हैं। सबसे पहले NCERT। ठीक है, NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म होती हैं। और NCERT की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? तो NCERT की स्थापना 27 जुलाई 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? NCERT का इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? जो डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, कौन है? ये है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब आगे बात करते हैं CBSE की। सबसे पहले देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और यदि हम बात करें प्रेजेंट में CBSE के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो हमारे राहुल सिंह हैं, ये प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? राहुल सिंह प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं CBSE की। और जो यदि हम बात करें NCERT है, NCERT के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो NCERT के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो हमारा जो जगदीश कुमार है, ये प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU, इसके कुलपति कौन है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रोफेसर नागेश्वर राव। ठीक है, कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव इसके प्रेजेंट में कुलपति हैं। यदि हम बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय मतलब DU, इसके प्रेजेंट में कुलपति कौन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो योगेश सिंह है, ये प्रेजेंट में इसके कुलपति हैं। और यदि हम बात करें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, इसके प्रेजेंट में कुलपति कौन है? तो इसके प्रेजेंट में कुलपति हैं शांति श्री धूलपुड़ी पंडित। ठीक है, कौन है JNU का प्रेजेंट में कुलपति? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित है। ठीक है, और यदि हम बात करें
प्रेजेंट में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, ठीक है। इसके प्रेजेंट में कुलपति कौन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सुधीर के जैन। कौन है, सुधीर के जैन। और यदि हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय, कौन, नालंदा विश्वविद्यालय, इसके प्रेजेंट में कुलाधिपति कौन है, कौन आ जाएगा, अरविंद पनगड़िया। कौन है, अरविंद पनगड़िया। और यदि हम नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति की बात करें, देखो ऊपर वाले में कौन था, ये था कुलाधिपति, ये कौन है, कुलपति, ठीक है। कुलपति कौन है, अभय कुमार सिंह। और कुलाधिपति कौन है, ये हमारे अरविंद पनगड़िया। और यदि हम बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसका कुलाधिपति कौन है, इसका है अश्विनी वैष्णव। कौन है, अश्विनी वैष्णव इसके प्रेजेंट में कुलाधिपति हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आगे हम बात करते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, जो CVC है, कौन, CVC, इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, ये हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किसके अध्यक्ष हैं ये हमारे CVC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख कौन है, ये हमारे प्रवीण सूद। कौन है, प्रवीण सूद प्रेजेंट में CBI के प्रमुख हैं, ठीक है। और CVC के कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देख दोनों का नाम प्रवीण से शुरू होता है, ये भी प्रवीण, ये भी प्रवीण। CVC का कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और CBI का कौन है, प्रवीण सूद। इनको याद कर लेना। और यदि हम बात करें मुख्य सूचना आयुक्त CIC, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं हरिलाल सामरिया। कौन है, हरिलाल सामरिया। और यदि हम बात करें इंटेलिजेंट ब्यूरो के निदेशक कौन है, इंटेलिजेंट ब्यूरो के निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका। कौन है, तपन कुमार डेका इसके प्रेजेंट में निदेशक हैं। और यदि हम बात करें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RA, इसके प्रमुख कौन है, रवि सिन्हा। कौन है, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा किसके प्रमुख है, RAW के, RAW, ठीक है। कौन है, रवि सिन्हा। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इसके महानिदेशक कौन है, इसके महानिदेशक है सदानंद वसंत दाते। कौन है, सदानंद वसंत दाते, ठीक है, याद कर लेना इसको भी। और यदि हम बात करें प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक कौन है, ये हमारे राहुल नवीन। कौन है, राहुल नवीन ED के निदेशक हैं। और यदि हम बात करें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB, क्या, NCB के महानिदेशक कौन है, इसे अनुराग गर्ग। कौन है, अनुराग गर्ग NCB के महानिदेशक हैं। अब चलते हैं आगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।